गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। और दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे। 7/3/2021 को एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली का क्वेश्चन है। और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर सीरीज का आज हम लोग सीट नंबर 40 लगाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये मैथ का क्वेश्चन है। बता दें, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसको स्किप करते चल रहे हैं। इसका पीडीएफ जो है आंसर की के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके खुद से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, कह रहा है कि किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 दिया है इसमें कि किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का हिस्सा प्राप्त करता है। खाली जगह पे यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए पहले ऑप्शन इसका देख लीजिए। आगे और भी क्वेश्चन दिया गया, देखिए प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। कितना प्रतिशत? तो सही आंसर है 6%। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 11। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है। इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? इसमें L1 का क्या अभिप्राय है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए L1 से यहाँ पे अभिप्राय है लैग्रैंगियन पॉइंट 1। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, इस प्रश्न में है कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? सही आंसर है वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाने के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स 17। इस प्रश्न में है कि अक्टूबर 2019 में इनमें से किस क्रिकेटर को 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त हुआ? सही आंसर है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये कप्तान है, यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो फ्रेंड्स वह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है देखेंगे इस प्रश्न को। इस प्रश्न में है UDHR के पूर्व अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित है? राइट आंसर USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एलेनोर रूजवेल्ट ने अपने पति राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के 4 कार्यकालों के दौरान 1933 से 1945 तक संयुक्त राज्य की प्रथम महिला के रूप में कार्य किया, जिससे वह संयुक्त राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रथम महिला बनी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है देखेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर हो जाएगा 23। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न में है मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? CPI का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का फुल फॉर्म हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद है कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स सम्राट अकबर का मकबरा जो है ये आगरा शहर में स्थित है। ठीक है, अकबर का मकबरा जो है जहांगीर द्वारा बनवाया गया था, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इसका हो जाएगा सही आंसर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 27। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है ये 44 देशों के प्रतिनिधियों का एक समूह था जो 1 से 22 जुलाई 1944 तक अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में चला था। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है इसी सम्मेलन के दौरान हुई थी, जिसे वर्तमान में विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 28 दिया है इस प्रश्न में कि भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी का प्रारंभ कब किया गया था। सही आंसर है 1 जनवरी 2013 ईस्वी को। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डीबीटी 1 जनवरी 2013 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सब्सिडी हस्तांतरण की प्रक्रिया को बदलने का एक प्रयास है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी। सही आंसर इसका सतनार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 है देखिए इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स देखेंगे इस प्रश्न को। 33 नंबर दिया है इसमें, IBM कॉरपोरेशन में IBM का पूर्ण रूप क्या है। IBM का पूर्ण रूप क्या है। सही आंसर इसका हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है IBM का फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है इसमें, तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था। सही आंसर चोल राजवंश के काल में जो है तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या है। वेब पेज के संबंध में SEO का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO का फुल फॉर्म यही होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मैलवेयर के रूप में जाना जाता है। सही है फ्रेंड्स, उसे वायरस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न में यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है। वह कौन सा जल डमरू मध्य है। राइट आंसर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य जो है यह तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच एक जल डमरू मध्य है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में पाक खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1973-74 का जो बजट था। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव बी चौहान द्वारा 1973-74 में पेश किए गए बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। देखिए ब्लैक बजट शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी गुप्त या वर्गीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित किया जाता है। और 1973-74 के बजट को 550 करोड़ रुपए के उच्च बजट घाटे के कारण भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 40। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कांगो नदी पर निर्मित खाली जगह दिया है बांध में
40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। राइट आंसर इसका इंगा हो जाएगा। कांगो नदी पर निर्मित इंगा बांध में 40,000 मेगावाट तक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सतह से हवा में मार कर सकने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में लगाया गया है। खाली जगह पे यहाँ पे फिल करना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। और अगला प्रश्न है थाल भारी पानी संयंत्र खाली जगह दिया है, यानी कि कब में शुरू हुआ था। थाल भारी पानी संयंत्र जो है यह कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1987 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 1987 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो वह है फ्रांस। फ्रांस जो है ये अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? सही है 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1904 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा। इस प्रश्न में है कि छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सही है, उसे विल्ली कहा जाता है। ठीक है, छोटी आंत की भीतरी सतह पर छोटे छोटे पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में मदद करते हैं जिन्हें विल्ली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 53। देखिए, जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप क्या है? जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देखिए ग्रीन हाउस गैसेस। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 54। जुलाई 2019 में किस टेनिस खिलाड़ी को खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस खिलाड़ी को ये पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो सही आंसर है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जो है एक टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितने रियासतें शामिल थी? स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितने रियासतें शामिल थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए टोटल 565 रियासतें थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है न्यूजीलैंड में। ठीक है, फ्राइंग पैन लेक दुनिया का सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना है और यह वाईमांगू ज्वालामुखी दरार घाटी न्यूजीलैंड के इको क्रेटर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, कोशिका द्रव्य एक कोशिका का अर्धद्रव्य पदार्थ है जो सभी कोशिकाओं में पाया जाता है एवं यह कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। ऑप्शन नंबर 4 साइटोप्लाज्म इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन जो दिया गया है इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, यह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
और उसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, इसमें है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, संविधान दिवस जो है ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त किस ईस्वी को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सही है 1995 ईस्वी, 15 अगस्त 1995 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 68, इसमें है दांडी मार्च गुजरात में नमक की खाद्यान्नों तक लगभग खाली जगह दिया है मील की पैदल यात्रा थी, यानी कि कितने मील की पैदल यात्रा थी। सही है 240 मील की पैदल यात्रा थी ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, नमक मार्च जो है जिसे कि दांडी यात्रा भी कहा जाता है, ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था और यह यात्रा 240 मील यानी कि लगभग 390 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 390 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक जो है किया गया था। ठीक है, जिसे उस समय नवसारी कहा जाता था, जो वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 240 मील इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है देखिए इसको, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है, तो वह पोषक तत्व हो जाएगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा देखेंगे इस क्वेश्चन को, दिया है इसमें कि अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये लागू किया गया था 1859 ईस्वी में। ठीक है, 1859 के अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों से काम छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 77। प्रश्न नंबर 77 है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका देखिए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है इसमें कि इनमें से किसे वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस ABC का अध्यक्ष चुना गया। सही है देवेंद्र वी दर्डा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न होगा देखेंगे इस प्रश्न को, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। ये कथन जो है फ्रेंड्स किनका है, तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख लीजिए, इस क्वेश्चन को दिया है इसमें कि सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA का उद्देश्य खाली जगह दिया है वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करते हैं। राइट आंसर है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टिकोण से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूर स्थिर होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक जो है हम लोग आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 83 तक जो है इसको कवर करेंगे। बाकी इसका क्वेश्चन नंबर 84 से लेके और इसका जो पूरा 100 तक का जो क्वेश्चन है देखिए इसमें मैथ और रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का PDF विथ आंसर की के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा और टोटल इसमें से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।